यार यूपीपीसीएल यूपीआरएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा, उसमें आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद आप चेक करिएगा आपके कितने आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। ए है 36 से, बी 860 कूलम, सी 4146 जूल, डी 3600 घंटा। इसका राइट आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन, परिणा मित्र ट्रांसफार्मर की ओर पटलन द्वारा विद्युत रोधन किए जाते हैं। ए है कागज, बी है संसेचित, सी है सूचित टेप, डी वार्निश। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य आपेक्षिक आयु कितनी होती है। ए 6000 घंटा, बी 3000 घंटा, सी 2000 घंटा, डी 4000 घंटा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए 6000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्तित की दक्षता इसकी के बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है। वोल्टता या धारा, सी शक्ति, डी नियम। इसका राइट आंसर है ए वोल्टता। क्या बढ़ाने पर? वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 5, अंतराध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य दृष्ट धारा मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच को कम करता है। ए टूट फूट, बी धारा करंट, सी शफलिंगन, डी घर्षण। इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी शफलिंगन। राइट आंसर शफलिंगन। क्वेश्चन नंबर 6, डॉल प्रवर्तक का प्रयोग प्रेरण मशीन के लिए किया जाता है। ए केवल डेल्टा संयोजक, बी निम्न निर्धारण रेटिंग, सी मध्य निर्धारण रेटिंग, डी उच्च निर्धारण रेटिंग। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है बी निम्न निर्धारण रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में ए 60% प्रकाश नीचे की ओर होता है। 60% प्रकाश नीचे की ओर होता है। बी 50%
प्रकाश नीचे की ओर होता है। सी 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। डी 10% प्रकाश नीचे की ओर होता है। इसका राइट आंसर है सी 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मोस्ट दोनों के गुण होते हैं। ए एमसीटी, बी ट्रैक, सी आईजीबीटी, डी एससीआर। 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर इसका राइट आंसर है सी आईजीबीटी। इसका राइट आंसर है सी आईजीबीटी होता है। क्वेश्चन नंबर 9। आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। ए कम अधिक, बी अधिक अधिक, सी कम कम, डी अधिक अधिक। इसका राइट आंसर क्या है? आंसर दीजिएगा और आप लोग चेक भी करते रहिए कि कितने सही आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट है, फिर बाद में मिलान कीजिएगा। इसका राइट आंसर है ए कम अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः आवेशनीय सेल का एक उदाहरण है? ए जिंक क्लोरीन, बी लेक्लांचे सेल, सी क्षारीय मैग्नीज सेल, डी लेड एसिड सेल। इसका राइट आंसर है डी लेड एसिड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशक उपकरण है? ए एससीआर, बी ट्रायक, सी डायोड, डी एलएसएस, एलएएससीआर। इसका राइट आंसर है बी ट्रायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सिंक्रोनस मोटर है। ए एक स्वपरिवर्तित मोटर, बी एक स्वभौमिक मोटर, सी एक डीसी मोटर, डी एक स्वपरिवर्तित मोटर नहीं है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर है डी एक स्वपरिवर्तित मोटर नहीं है। किस प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है? ए वर्ग ए प्रवर्धक, बी वर्ग सी प्रवर्धक, सी वर्ग बी प्रवर्धक, डी वर्ग ए बी प्रवर्धक। 5 सेकंड का समय है। समय स्टार्ट। इसका राइट आंसर है बी वर्ग सी प्रवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पीवीसी तार के लिए उपयोग किया जाता है? ए निम्न और मध्यम वोल्टता, बी केवल निम्न वोल्टता, सी केवल मध्यम वोल्टता, डी उच्च वोल्टता। इसका राइट आंसर है ए निम्न और मध्यम वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संगलन फ्यूजिंग के लिए सही है? ए संगलन गुणक इक्वल टू निर्धारित धारा बटे न्यूनतम संगलन धारा, बी संगलन गुणक इक्वल टू निर्धारित धारा बटे अधिकतम संगलन धारा, सी संगलन गुणक इक्वल टू न्यूनतम संगलन धारा बटे निर्धारित धारा, डी संगलन गुणक बराबर अधिकतम संगलन धारा बटे निर्धारित धारा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी संगलन गुणक बराबर न्यूनतम संगलन धारा बटे निर्धारित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है? ए बिजली की खपत, बी संपर्क प्रतिरोध, सी कुंडली धारिता, डी प्रतिरोध। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है डी रोधन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट और प्रचार के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? ए मरकरी लैंप, बी नियॉन लैंप, सी सोडियम वाष्प लैंप, डी प्रतिदीप्तिशील लैंप। इसका राइट आंसर है बी नियॉन लैंप। नेक्स्ट, प्रवर्धक युग में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए आवृत्ति के नियंत्रण हेतु, बी बैंड विस्तार को सीमित करने के लिए, सी प्रतिबाधा के मिलान हेतु, डी दिष्ट धारा को आउटपुट के साथ मिलाने से रोकने के लिए। इसका राइट आंसर है डी दिष्ट धारा को आउटपुट के साथ मिलाने से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित निरोधक के मध्य जुड़े होते हैं? ए कला एवं कला, बी कला एवं पोल, सी कला एवं भूमि, डी भूमि एवं पोल। इसका आंसर अभी तक आप लोगों के कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर है सी कला एवं भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIC के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। ए 1.5 मीटर, बी 10.0 मीटर, सी 5.0 मीटर, डी 8.0 मीटर।
इसका राइट आंसर है ए 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट भूयोजन के लिए जीआई भूयोजन प्लेट का मानक आकार है। ए 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेमी मल्टीप्लाई 6.35 मिमी। बी 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.3 मिलीमीटर। 80 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर गुणा 2.18 मिलीमीटर। डी 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8.5 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ए 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.35 मिलीमीटर। नेक्स्ट 22, एक थर्माकोल उपकरण पर काम करता है। ए रासायनिक प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी प्रकाश प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यकारी वोल्टता होती है। ए 22 किलोवाट से 66 टीवी, 1 किलोवाट से 22 किलोवाट, सी 33 किलोवाट से 800 किलोवाट, डी 220 वाट से 11,000 वाट तक। इसका आंसर इसका राइट आंसर है सी 33 किलोवाट से 800 किलोवाट तक। नेक्स्ट, आरसीसी पोल लाइन में प्रयोग किया जाता है। ए 66 किलोवाट से 220 किलोवाट, बी 33 किलोवाट से 66 किलोवाट, सी 11 किलोवाट से 33 किलोवाट, डी 11 किलोवाट से तक। इसका राइट आंसर है डी 11 किलोवाट तक। इसका राइट आंसर है डी 11 किलोवाट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। ए वेबर मीटर, बी टेस्ला, सी हेनरी, डी वेबर। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी वेबर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई है। ए 2.5 मिलीमीटर, 2.0 मिमी, 1.5 मिमी, 3.0 मिमी। इसका राइट आंसर क्या,
इसका राइट आंसर है सी 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की गति क्या है? दो लाख 86,000, खाली 86,000, सी 28 करोड़ मीटर सेकेंड, 3,86,000 मीटर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी है 28 करोड़ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? ए 750 आरपीएम, बी 1500 आरपीएम, सी 3000 आरपीएम, डी 1000 आरपीएम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 1500 आरपीएम। नेक्स्ट, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है। ए एसपी स्विच, बी ड्रम स्विच, सी बेल स्विच, डी डीपी स्विच। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ड्रम स्विच। नेक्स्ट, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 1 प्रकार का। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट, बी मिनिमम करंट ब्रेकर, सी मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर, डी मिनिमम सर्किट ब्रेकर। आंसर, इसका राइट आंसर ए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट, डीसी जनित्र की बॉडी किस से बनी होती है? ए विद्युत रोधी इंसुलेटेड सामग्री से, बी लैमिनेटेड कोर से, सी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से, डी एल्युमिनियम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी है ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? ए 45, बी 40, सी 35, डी 29। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी 29। तांबे कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। नेक्स्ट,
संकर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? ए शंट मोटर का, बी कंपाउंड मोटर का, सी डीसी श्रेणी मोटर का, डी यूनिवर्सल मोटर का। इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी है, डीसी श्रेणी मोटर। नेक्स्ट, बीआईसी के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए। ए 18, बी 15, सी ए 8, बी 15, सी 12, डी 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, 10 से अधिकतम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के नो लोड धारा का मान क्या होता है? ए 2% से 5%, बी 5% से 10%, सी 15% से 20%, डी 10% से 15%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 2% से 5%। नेक्स्ट, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोटेड कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए, बी या सी या डी? इसका राइट आंसर है डी, 241 प्लस माइनस 5% ओम। नेक्स्ट, 3 फेज शक्ति और प्रकाश भार के लिए केबल कोर का होना चाहिए। ए डबल, बी 3, सी 3.5, डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 3.5। 39 प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की रेटिंग होती है kWh, बी वाट, सी kWA, डी kVA। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी kVA, किलो। एक प्रतिक्षेप स्टार्टर प्रेरण मोटर होता है। ए सीरीज मोटर, बी एकल फेज मोटर, सी डीसी मोटर, डी शंट मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी एकल फेज मोटर। नेक्स्ट, फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और गलनांक होना चाहिए। ए उच्च मध्यम, बी निम्न मध्यम, सी मध्यम मध्यम, डी मध्यम उच्च। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी निम्न निम्न। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? V बराबर I गुणे
आर, वी बराबर आई माइनस आर, सी वी बराबर आई बटे आर, डी बराबर डी वी बराबर आई प्लस आर। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, वी बराबर आई गुणे आर, कैपिटल आर। नेक्स्ट, घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान है ए 0.707, बी 0.888, 0.101, 0.637। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए 0.707, 707। घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान 0.707 है। नेक्स्ट, अमेरिका में घरेलू विद्युत की परिचालन आवृत्ति है ए 50 हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज, डी 60 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट, बीआईसी के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण भार पर अधिकतम वोल्टेज पाथ ड्रॉप से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5% से 6, 1%, 2%, 3%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 5%, -6। नेक्स्ट, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लंग किस सामग्री से बने होते हैं ए एल्युमिनियम और तांबा, बी निकेल और टीन, सी टीन और पीतल, डी चांदी और तांबा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए एल्युमिनियम और तांबा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है ए लेंज का नियम, बी ओम का नियम, सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, डी न्यूटन का नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट, ओबीसी का पूरा नाम क्या है ए ऑन लोड सर्किट ब्रेकर, बी ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, सी ऑफ सर्किट ब्रेकर, डी ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है ए सीरीज, बी यूनिवर्सल, सी शेडल पोल, डी स्थायी कैपेसिटर।
आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है डी, स्थायी कैपेसिटर। किस प्रकार के छत के पंखे में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तार के मानक गेज की सीमा है 0 से 42 SW गज, 0 से 36 SWG, 0 से 22 SWG, 0 से 12 SWG। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 0 से 22 SWG। नेक्स्ट, श्रेणी मोटर भार धारा होता है ए IA = ISE, बी IA - ISE, सी IA × ISE, डी IA + ISE। क्या होगा? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए है, IA = ISE। नेक्स्ट, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 RPM पर चल रही है, ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर क्या है? ए 12, बी 8, सी 4, डी 6। इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, शक्ति गुणक है ए आभासी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति, सी वास्तविक शक्ति × आभासी शक्ति, डी वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर है डी, वास्तविक शक्ति / आभासी शक्ति। नेक्स्ट, BIC के अनुसार फर्श में छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ए 1.5 मीटर, बी 2.75, सी 1.0 मीटर, डी 2.0 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, 2.75 मीटर। नेक्स्ट, सौर बैटरी में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ए सीसा और टीन चालक, बी चांदी चालक, सी कार्बन चालक, डी अर्धचालक। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी अर्धचालक। नेक्स्ट, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होगी 1%, बी 50%, सी 100%, डी 0%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 100%। नेक्स्ट, एकल कला मोटर को स्टार्टर करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है ए प्रतिरोध विधि, बी प्रेरकत्व विधि, सी
कैपेसिटर स्टार्ट विधि, डी विभक्त फेज विधि। इसका राइट आंसर है सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। नेक्स्ट, 3 फेज इन्वर्टर का प्रचालन मोड है 60, 120, 240, 300। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी 120। नेक्स्ट, यदि एक डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, यह समान दिशा में चलेगा। बी, यह उल्टी दिशा में चलने लगेगी। सी, यह रुक जाएगी। डी, यह जल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, यह समान दिशा में चलने लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अधिकतम होता है? ए, यूनिवर्सल मोटर। बी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सी, छादित पोल मोटर। डी, सभी में स्टार्टिंग बलाघूर्ण शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए है, यूनिवर्सल मोटर। किस मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अधिकतम होता है? तो यूनिवर्सल मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अधिकतम होता है। नेक्स्ट, कौन सी मोटर कम शोर करती है? ए, कैपेसिटर मोटर। बी, यूनिवर्सल मोटर। सी, छादित पोल मोटर। डी, हिस्टेरिसिस मोटर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी है, हिस्टेरिसिस मोटर। नेक्स्ट, सर्ज के मामले में निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? ए, अर्थिंग स्विच। बी, श्रेणी रिएक्टर। सी, आइसोलेट। डी, परिपथ फ्यूज। इसका राइट आंसर है बी, श्रेणी रिएक्टर। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ए, एम्पियर। बी, वाट। सी, वोल्ट। डी, कूलॉम। इसका राइट आंसर है डी, कूलॉम। नेक्स्ट, 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति होगी। ए, 1000 आरपीएम। बी, 1500 आरपीएम। सी, 2000 आरपीएम। डी, 3000 आरपीएम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, 1500 आरपीएम। नेक्स्ट, 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। ए, तुल्यकालिक स्पीड से कम। बी, तुल्यकालिक स्पीड के बराबर। सी, तुल्यकालिक स्पीड से अधिक। डी, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, तुल्यकालिक स्पीड से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्ट नहीं है? ए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बी,
स्टार डेल्टा स्टार्टर, सी स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, डी 3 पॉइंट स्टार्टर। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 3 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन निम्नलिखित से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लीयरेंस दी गई है? ए नियम 85, बी नियम 75, सी नियम 77, डी नियम 92। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी नियम 77। नेक्स्ट, वोल्टमीटर का पारस बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए मल्टीप्लायर प्रतिरोधक, बी शंट, सी कैपेसिटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए मल्टीप्लायर प्रतिरोधक। नेक्स्ट, परिपथ एसी या डीसी हो तो निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है? ए प्रेरक, बी प्रतिरोधक, सी कैपेसिटर, डी चालक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी प्रतिरोधक। नेक्स्ट, एक साधारण संधारित्र द्वारा दो प्लेटों को पृथक किया जाता है। ए एक प्रतिरोधक द्वारा, बी एक प्रेरक द्वारा, सी एक परावैद्युत द्वारा, डी एक चालक द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी एक परावैद्युत धारा। नेक्स्ट, द्विमार्गीय सिंगल पोल स्विच कनेक्शन को नियंत्रित करता है। ए एक तार को एक स्थिति में, बी एक तार को दो स्थितियों में, सी दो तार को दो स्थितियों में, डी दो तारों को चार स्थितियों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी एक तार को दो स्थितियों में। नेक्स्ट, जब ई वोल्ट, ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले प्रत्येक सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तब धारा की सामर्थ्य दी गई है, जहां आर लोड बाह्य प्रतिरोध है। स्मॉल ए एन कैपिटल ई आर प्लस आर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी E less than equal to R plus RN। किसी वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 50 ओम है। यह खपत की जाने वाली ऊर्जा के प्रत्येक kWh के लिए कितनी घंटे काम कर सकता है? ए 20 घंटे, बी 40 घंटे, सी 50 घंटे, डी 60 घंटे। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी है 50 घंटे।
निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? ए कार्बन फिलामेंट, बी टैंटालम फिलामेंट, सी टंगस्टन फिलामेंट, डी नाइक्रोम फिलामेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी नाइक्रोम फिलामेंट। नेक्स्ट, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर में लगे होते हैं। तालिक क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। जब क्रिस्टल नमी आवेशित कर लेता है तब उसका रंग नीले में बदल कर हो जाता है। ए लाल, बी गुलाबी, सी नारंगी, डी सफेद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी गुलाबी हो जाता है। इसका अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आगे के 75 क्वेश्चन नेक्स्ट डे। ओके बाय। आपके कितने सही क्वेश्चन निकले हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।